हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं नीट के ऑल पीवाईक्यू की, जो इन 3 टॉपिक से आए हुए हैं। और इन 3 टॉपिक से टोटल पीवाईक्यू की अगर हम बात करें तो 20 से 25 पीवाईक्यू आ रखे हैं, और जो कि मैं इस पीडीएफ से सोल्व करवाने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें 3 टॉपिक के बारे में, हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने तीनों के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अब हम बात करने वाले हैं पीवाईक्यू की। सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करने वाले हैं, इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सभी सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों को प्रदर्शित करता है। यानी अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, हमें पता है सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो कि लास्ट वीडियो में कवर कर रखा है। ऑप्शन ए में हमें सोडियम प्लस दे रखा है, Mg+2 दे रखा है, O- दे रखा है और F- दे रखा है। यानी कि इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 9 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इसमें यहाँ पे 9 इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी चेक करते हैं। ऑप्शन बी में क्या दे रखा है, +2 दे रखा है, ऑर्गन दे रखा है, पोटेशियम प्लस दे रखा है, Cl- दे रखा है। यानी कि अगर हम बात करें तो इसका 18 इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन। यानी हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की। इसमें हमें दे रखा है कि आयनों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है। यानी कि कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक युग्म नहीं है, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम नहीं है। ऑप्शन ए की बात करते हैं। हमें दे रखा है आयरन +2 और मैग्नीज +2, यानी इसका परमाणु क्रमांक 26 होता है और 2 पॉजिटिव है तो 2 नेगेटिव कर देंगे तो 24 हो जाएगा, यानी 24 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीज का 25 होता है और 2 पॉजिटिव दे रखा है तो 2 नेगेटिव कर देंगे तो इसका 23 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। यानी यही हमसे पूछा गया है और यही ऑप्शन सही है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कौन सा सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, तो ये वाला नहीं है, राइट। तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। एंड निम्नलिखित आयनों में से बेरिलियम +2 किसका सम इलेक्ट्रॉनिक है, यानी इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और 2 पॉजिटिव तो नेगेटिव कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। लिथियम +2 दे रखा है हमें, लिथियम प्लस दे रखा है, तो हमारा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा O-2 का सम इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। यानी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। O-2 यानी इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि टिटेनियम प्लस है और टिटेनियम प्लस यानी परमाणु क्रम 22 होता है और 1 घटा दो तो 21 बच जाएगा, और यहाँ पे 21 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन आया, तो ये सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज नहीं है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन की परमाणु त्रिज्या यानी आर के बारे में बोला गया है, का सही क्रम बताओ। अब सही क्रम तो हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है, यही तो कॉन्सेप्ट है फॉर्मूले से। यानी आवर्त सारणी में लिथियम यहाँ है, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, यानी इसका सबसे कम होगा, राइट। देन इसका। अब ये क्रम हमें ऑप्शन कौन से में दे रखा है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है, वह तत्व जो निकटतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक आयन बनाएगा। यानी कि क्वेश्चन समझना पड़ेगा इसको। वह तत्व यानी कि वह एलिमेंट जो निम्नतम उत्कृष्ट गैस का विन्यास, यानी कि उत्कृष्ट गैस क्या होता है कि भाई अब हमें यहाँ पर ऑप्शन ए में दे रखा है सोडियम, ऑप्शन बी में दे रखा है ऑक्सीजन, सी में दे रखा है फ्लोरीन एंड डी में दे रखा है नाइट्रोजन। यानी कि उसने बोला है कि कौन सा बड़ा आयन बनाएगा। हमें पता है कि बड़ा आयन यानी कि बड़ा आकार क्या होता है, जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है उसका आयन सबसे इतना अधिक होता है। यानी कि इसका अगर हम बात करें तो ये तो Na+ हो जाएगा, इसने तो पॉजिटिव बना लिया तो ये तो कम होगा ना। इसकी बात करते हैं, ये O-2 बनाएगा, ये F- बनाएगा और ये N-3 बनाएगा। हमें पता है कि जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होता है वो उतना बड़ा आयन होता है, और N-3 है ये नियॉन का उत्कृष्ट गैस प्राप्त कर लेगा। यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है। क्यों? क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वर्ग 13 के तत्वों की परमाणविक त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है। अच्छा, वर्ग 13 मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि यहाँ पे एक्सेप्शन है, एल्यूमिनियम और गैलियम है। इसका प्रभावी नपकेश कितना होता है 3.5 और इसका होता है 5.0, और मैंने फॉर्मूले से बताया था तो इसका मान ज़्यादा आया था। तो अगर हम बात करें ग्रुप 13 के बारे में तो बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला यही ट्रिक था, और इसका सबसे अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है तो इसका सबसे अधिक, फिर इसका, लेकिन फिर इसमें इसका अधिक था, देन इसका, यानी कि टिलिनियम का सबसे अधिक, तो ऑप्शन डी हमारा गलत हो गया। फिर अगर हम बात करें इंडियम का, फिर एल्यूमिनियम का, और फिर गैलियम का, और फिर बोरॉन का,
राइट और नो? तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा सी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। स्पीसीज हमें दे रखी हैं, ऑर्गन, पोटेशियम प्लस और कैल्शियम प्लस 2, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो इसमें इनकी त्रिज्या का सही क्रम बताना है जो बढ़ रही है। यानी कि हमें 3 एलिमेंट दे रखे हैं, एक ऑर्गन दे रखा है, एक पोटेशियम प्लस और एक कैल्शियम प्लस 2। यानी इसका सबसे अधिक होगा, क्यों? क्योंकि उत्कृष्ट गैस है, यानी ऑर्गन का सबसे अधिक। इन दोनों में से किसका अधिक होगा? जिसका पॉजिटिव या जितना ज़्यादा उसका उतना कम, यानी इसका सबसे कम होगा, यानी ये यहाँ पर आ जाएगा एंड ये यहाँ पर आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 8 था। एंड क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हम अगर ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, जो कि हमें दे रखा है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयनिक त्रिज्या का क्रम सही रूप से प्रदर्शित करता है। एंड ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया हमसे कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को पहचान कीजिए। याद रखना, उसने बोला है इनकरेक्ट। क्या बोला है? इनकरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए की बात करते हैं। आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप में आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ये तो करेक्ट है, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। ऑप्शन बी की बात करते हैं। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाने पर घटती है, यानी लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है 17 वर्ग तक। ये भी सही है। ऑप्शन सी की बात करते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में धनायन का धनात्मक आवेश जितना कम होगा, धनायन का धनात्मक आवेश जितना कम होगा, आयनिक त्रिज्या उतनी कम होगी। ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी इसका इनकरेक्ट। क्यों? क्योंकि उसने बोला धनात्मक का धनात्मक आवेश जितना अधिक होगा उसकी त्रिज्या उतनी कम होगी। ये तो गलत हो गया ना, क्योंकि धनात्मक का जितना आवेश बढ़ेगा, मान लो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे +2 आ गया, तो इसका अधिक होगा ना, जबकि उसने उल्टा दे रखा है। एंड ऑप्शन डी की बात कर लेते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में ऋणात्मक का आवेश जितना अधिक होगा उसकी आयनिक त्रिज्या उतनी बड़ी होगी। ये तो सही है। नेक्स्ट अब हम बात करने वाले क्वेश्चन नंबर 10 की। इसमें हमें 4 एलिमेंट दे रखे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आवर्त सारणी में कहाँ कहाँ स्थित है। यानी कि हमें पता है कि मैग्नीशियम यहाँ आ गया एंड कैल्शियम यहाँ आ गया, फिर नेपाल पाकिस्तान यहाँ पे आ गया और फ्लोरीन क्लोरीन यहाँ पे आ गया। यानी हमें पता है लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु त्रिज्या कम होती है, यानी इसका सबसे कम होगा, और ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। अब इसका सबसे अधिक होगा, इतना तो हमें पता है, तो इसको लिख दो, राइट। इसका सबसे अधिक होगा। उसके बाद में अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद फास्फोरस, उसके बाद क्लोरीन। यानी हमारा ऑप्शन बी इज़ करेक्ट आंसर। चेक कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निम्नलिखित सम इलेक्ट्रॉनिक प्रजातियों में आयनिक त्रिज्या का कौन सा क्रम? अब देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका सम इलेक्ट्रॉनिक, उसकी आयनिक त्रिज्या, उसकी परमाणु त्रिज्या उतनी अधिक, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमें ऑप्शन सी में करेक्ट आंसर दे रखा है, क्योंकि इसका नेगेटिव चार्ज सबसे अधिक, देन पोटेशियम प्लस, देन कैल्शियम प्लस 2। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इजी है, 5 सेकंड में लगेंगे। जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा उसका सबसे अधिक सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज या परमाणु आकार या परमाणु आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्न में से आकार का सही क्रम पहचानिए। ठीक है, आकार का सही क्रम पहचानना है, पहचान लेंगे। अब ये क्वेश्चन आप कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने अभी जस्ट कॉन्सेप्ट बताया है। ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। तो हाँ, आयनिक त्रिज्या होती है, बताइए। अब हमें पता है कि आयनिक त्रिज्या वही परमाणु आकार और परमाणु त्रिज्या एक ही बात है। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, R = 0.53 n² Z इफेक्टिव। यानी कि जो आयनिक त्रिज्या होती है वो Z इफेक्टिव के व्युत्क्रमानुपाती होता है, राइट। यानी कि हम अगर ऑप्शन ए की बात करें तो प्रभावी नाप के आवेश के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, नहीं, वर्ग तो है ही नहीं। ठीक है, प्रभावी नाप के आवेश का समानुपाती भी नहीं है। ऑप्शन सी की बात करते हैं, प्रभावी नाप के आवेश के वर्ग के समानुपाती, नहीं, वर्ग तो है ही नहीं ना भाई। नेक्स्ट ऑप्शन डी की बात करते हैं, प्रभावी नाप के आवेश के व्युत्क्रमानुपाती। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ। एंड क्वेश्चन नंबर, हाँ, आयोडीन स्पीसीज के आकार का सही क्रम है। मैंने कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में मैंने बताया है कि I- का सबसे अधिक होता है, फिर I का, फिर I+ का। इसका रीज़न जानना है तो लास्ट लेक्चर देखें। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा आयन का आकार सबसे बड़ा होगा? ये भी आप कमेंट करके बताना, क्योंकि मैंने बताया कि जिसका नेगेटिव चार्ज सबसे ज़्यादा होगा उसका अधिक होगा। वैसे आंसर सामने दिख रहा है, ऑप्शन डी आएगा।
एंड क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा आकार आयन सबसे छोटा आकार का है, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेता हूँ। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होगा? ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि Na- दे रखा है और Na- जिसका नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका आयन उतना बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 की। सोडियम प्लस दे रखा है, ठीक है। मैग्नीशियम +2 दे रखा है, ठीक है। एंड एल्यूमिनियम +3 दे रखा है, ठीक है। और सिलिकॉन +4 दे रखा है। और हमें बताया गया है कि आयनिक आकार का बताओ क्रम। तो हमें पता है कि जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा उसका आयनिक आकार उतना कम होगा, यानी सिलिकॉन +4 का सबसे कम होगा, देन एल्यूमिनियम +3, देन मैग्नीशियम +2 एंड देन सोडियम प्लस, जो कि हमें ऑप्शन सी में दिया गया है। तो हमारा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं तो हमें बताया गया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु आयतन। अब देखो हमें यहाँ पर क्या बोला गया, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है, परमाणु आयतन बोल दिया उसने, ठीक है। जबकि ये बहुत इजी क्वेश्चन। अब परमाणु आयतन तो हमने पढ़ा ही नहीं, लेकिन हमें एक फॉर्मूला पता है कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, राइट। अब अगर हमें आयतन पूछा है तो इसको इधर भेज देंगे, इसको इधर भेज देंगे, यानी कि आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व। यानी मैं एक समय के लिए इसको हटा दूँ तो ये दोनों बराबर होते हैं। और हमें पता है कि लेफ्ट से राइट जाने पर द्रव्यमान बढ़ता है। भाई यहाँ पे लिथियम का 3 है परमाणु क्रमांक, और परमाणु द्रव्यमान की बात करोगे तो 7 आएगा। लेकिन भाई अगर हम इधर से बात चलेंगे तो क्लोरीन का 17 होता है, उधर 35 पॉइंट में कुछ होता है। यानी कि इधर द्रव्यमान बढ़ गया ना, लेफ्ट से राइट जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ रहा है, मास बढ़ रहा है, तो क्या होगा, ये बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा। यानी कि पहले कम होता है फिर बढ़ता है, यही हो रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट आंसर, कि पहले घटता है उसके बाद बढ़ता है। एंड नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि मैं अलग तरीके से करवाने वाला हूँ, जो कि इसका मेन लॉजिक अलग है, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ही सोल्व होगा तो ये आसान रहेगा। ऑप्शन ए की बात करता हूँ। हमें देखो पहले क्वेश्चन में बोला क्या गया है कि किस धनायन तथा किस ऋणायन का अनुपात, यानी में बोला गया है कि धनात्मक और ऋणात्मक का अनुपात मिनिमम है, न्यूनतम है। ऑप्शन ए की बात करते हैं, हमें दे रखा है सोडियम क्लोराइड यानी Na+। ऑप्शन बी की बात करते हैं KCl MgCl2 एंड ऑप्शन डी की बात करते हैं CF2, ठीक है। हम ऑप्शन ए की बात करते हैं, Na+ होगा और Cl नेगेटिव होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में बोला वही हम कर रहे हैं कि धनायन और ऋणायन का अनुपात की बात कर रहे हैं। K+ होगा और Cl- होगा, यहाँ पे Mg+ होगा और यहाँ पर Cl नेगेटिव होगा, एंड कैल्शियम +2 होगा और ये F- होगा। अब ये कैसे टूटा ये तो अपने को आगे जानेंगे, लेकिन ऐसा ही टूटेगा। और हमें क्वेश्चन में बताया गया था कि धनात्मक और ऋणात्मक का अनुपात तो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर Na+ है, यानी यहाँ पर 10 होगा, भाई एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 18 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 18 होगा, यहाँ पे 18 होगा। यहाँ की अगर हम बात करें तो 10 होगा, यहाँ पे 18 होगा, और यहाँ पर अगर हम बात करें 18 और यहाँ पे होगा 10, राइट। यानी कि हमें इतना ज़रूर पता चल रहा है कि इन दोनों में से, अब मैं इन दोनों और इन दोनों की तुलना क्यों कर रहा हूँ, क्या कारण है। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। सबसे पहले मैं इन दोनों में कंपेयर करता हूँ, तो ये मान हमारा छोटा आ रहा है, क्या आ रहा है, मिनिमम, और ये मैक्सिमम आ रहा है। और हमसे क्वेश्चन में मिनिमम पूछा है तो इसको गलत कर दो। इन दोनों में अगर मैं बात करता हूँ तो क्यों, क्योंकि ये दोनों +2 हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज बराबर है। तो इन दोनों में से ये छोटा आ रहा है, यानी ये मिनिमम आ रहा है, तो इसका हमें कोई काम नहीं है। अब बचे ये दो, हमें इन दोनों में से कोई एक आंसर लाना है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें एक ऑप्शन पूछा है उसने कोई सा भी। अब हम इन दोनों की बात करते हैं। अब थोड़ा सा लॉजिक लगेगा यहाँ पे, क्या कि यहाँ पे हमें Na+ दे रखा है और यहाँ पर हमें Na+2 दे रखा है, और हमने पढ़ा है कि जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होता है उसका परमाणु आकार चाहे परमाणु त्रिज्या कम ही होता है। तो ये तो कम ही होगा ना, तो हमारा ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर, क्योंकि MgCl2 ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर, राइट। ये तो बड़ा है ना भाई, जिसका पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा उसका उतना कम, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। एंड इस 3 टॉपिक के ऊपर हमारे सारे PYQ नीट के कंप्लीट हो गए हैं, एंड JEE के हम नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। धन्यवाद।